देश में ऑक्सीजन के लिए मची हाहाकार के बीच भारतीय नौसेना ने शुरू किया ऑपरेशन समुद्र सेतु। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में बात करेंगे किस तरह से भारतीय नौसेना के युद्धपोत विदेशों से ऑक्सीजन लेकर भारत पहुंच रहे हैं। जो कोरोना महामारी फैली हुई है उन सब के बीच में जो हमारी सेनाएं हैं, चाहे फिर वो सेना के तीनों अंग, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों ही युद्ध स्तर पर जुटी हुई है कि किस तरह से जो ऑक्सीजन की कमी खासतौर से जो देश में हो रही है, मरीजों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसके लिए सभी तीनों सेनाओं के तीनों अंग अपनी कोशिशें कर रहे हैं। युद्ध स्तर पर कोशिशें जारी हैं और नौसेना की तरफ से ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया है। उस समुद्र सेतु ऑपरेशन के तहत जो भारतीय नौसेना के जो युद्धपोत हैं, जो कि हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, वो इस वक्त जो है हमारे जो मित्र देश हैं, चाहे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज है, वहां से ऑक्सीजन लेकर आ रहे हैं। क्योंकि जो वायुसेना है वो ऑक्सीजन कंटेनर्स लेकर आ रही थी, खाली कंटेनर्स लेकर आ रही थी शुरुआत में जब ये महामारी फैली। तो इसकी जरूरत पड़ी कि नौसेना जो है वो लिक्विड ऑक्सीजन भी विदेशों से ला सकती है और इसी के लिए नौसेना को इस काम में लगाया गया। और नौसेना के अब तक 4 जो युद्धपोत हैं, जहाज हैं, वो भारत आ चुके हैं। इस सब पूरे पर बातचीत करने के लिए, यानी कि ऑपरेशन समुद्र सेतु पर, और नौसेना की तरफ से किस तरह की तैयारियां हैं देश में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी करने के लिए, और विदेशों से किस तरह से ऑक्सीजन के साथ साथ जो दूसरे मेडिकल उपकरण हैं वो लेकर आ रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद रियर एडमिरल अजय कोचर हैं, जो कि जो वेस्टर्न फ्लीट कमांडर हैं, यानी कि जो पश्चिमी कमान है भारतीय नौसेना की, उसके फ्लीट कमांडर हैं। स्वागत है आपका एडमिरल कोचर एबीपी न्यूज पर। शुक्रिया। सबसे पहले तो इस संकट की घड़ी में जब देशवासी जूझ रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से, तब भारतीय नौसेना जो है वो लगी हुई है ऑपरेशन समुद्र सेतु में। तो एडमिरल कोचर, सबसे पहले तो हमें बताइए कि किस तरह की जो कोशिशें हैं वो अभी तक ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत नौसेना की तरफ से की गई हैं कि जो हमारे मित्र देश हैं वहां से ऑक्सीजन और दूसरे मेडिकल जो उपकरण हैं और बाकी सप्लाईज हैं वो लेकर आ रहे हैं हमारे युद्धपोत। राजपूत जी, जैसा आप जानते हैं कि पिछले साल जब कोविड-19 का प्रभाव हुआ था तो नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया था, जिसमें हमारे देश के जो वासी हैं, बाहर के देशों में रह रहे हैं, उनको हमने वापस इंडिया लेकर आए थे। और जैसे ही इस साल अभी अप्रैल के महीने में कोविड-19 का प्रभाव बढ़ा तो नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया है। इसका मेन मकसद है कि हमारे पड़ोसी मित्र देशों से जो हमें ज़रूरत है हमारे देश के अंदर, जैसे लिक्विड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और भी अन्य मेडिकल किट्स, जो हम अपने देश वासियों को पहुंचा सकते हैं जल्दी से जल्दी, उसको करने के लिए नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया। और सबसे पहले जो, जैसा आपने बताया कि हमारे जो पश्चिमी बेड़ा के जो जहाज थे, जो डिप्लॉयड थे अरेबियन सी में एक सैन्य एक्सरसाइज के लिए फ्रेंच नेवी के साथ, हमने तुरंत अपना मिशन और रोल बदला और जो हमारा सैन्य रोल से हम एक मानवीय रोल में, यानी कि एक ह्यूमैनिटेरियन लाइन रोल में हम आए और हमारे जहाज, और इस समय 9 जहाज नेवी के इस मिशन में लगे हुए हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु। एडमिरल कोचर, हमें ये जानकारी मिली है उस मुताबिक आप खुद आज ही कुवैत और कतर से लौटे हैं INS कोलकाता शिप में, और उसमें भी सप्लाईज आई हैं आज बैंगलोर में। हाँ, बिल्कुल सही है। आज हम INS कोलकाता में कुवैत से लौटे हैं और कोलकाता में 2 बड़े लिक्विड ऑक्सीजन के कंटेनर 27 मेट्रिक टन के और छोटी 400 ऑक्सीजन बॉटल्स और खूब सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो हमारे मित्र देशों ने दिए हैं और जो हमने वहाँ से सोर्स किए हैं, आज लेकर हम न्यू मैंगलोर पहुँचे हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और फख्र की बात है कि हम नौसेना में सभी इस मिशन समुद्र सेतु में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, और जो हमारा नेशनल एफर्ट है कोविड-19 से लड़ाई लड़ने का, उसमें हमारा योगदान दे पा रहे हैं। एडमिरल कोचर, आज ही INS त्रिकंड भी मुंबई पहुंचा है, तो ये कहां से आया है और ये भी क्या अपने साथ लिक्विड ऑक्सीजन लेकर आया है? INS त्रिखंड दोहा
कतर से आया है और अपने साथ सिमिलर क्रायोजेनिक जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसको लेकर आए हैं। और INS त्रिखंड आज मुंबई में लगा है। और ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि इस समय 2 जहाज और हैं अरेबियन सी में जो कल पहुँचने वाले हैं, और दोनों जहाज में भारी मात्रा में लिक्विड ऑक्सीजन के कंटेनर्स हैं। ये पश्चिमी कमान की बात हुई, पश्चिमी बेड़े की। थोड़ा सा मैं ऑपरेशन समुद्र सेतु जो हमारी जो ईस्टर्न जो कमांड है उसके बारे में बताइए, क्योंकि हमने सुना है कि आज ही विशाखापट्टनम में भी पहुंचा है एक शिप सिंगापुर से। ईस्टर्न कमांड है उसमें INS ऐरावत और INS जलश्वा इमीडिएटली डिप्लॉय किए गए थे। और INS ऐरावत आज ही सिंगापुर से लौटा है और उसमें तकरीबन 8 ऐसे बड़े ऑक्सीजन कंटेनर्स हैं और तकरीबन 4000 ऑक्सीजन बॉटल्स हैं। और ये जहाज आज विशाखापट्टनम पहुंचा है। और उसके साथ जो दूसरा जहाज है जलश्वा, जो पिछले साल भी समुद्र सेतु 1 में, समुद्र सेतु में जिसका इस्तेमाल किया गया था, ये बड़ा जहाज है जो ट्रूप्स को कैरी कर सकता है और इसमें काफ़ी स्पेस रहती है इक्विपमेंट और कार्गो भी कैरी करने की। ये आज ब्रुनई में पहुंच रहा है। एडमिरल कोचर, क्या इन 4 जो जहाज जो 3 आज आए हैं और एक पहले आया था INS तलवार आया था, इनके अलावा और भी जहाज हैं जो अभी हमारे मित्र देशों की तरफ गए हुए हैं या वहां से लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं ऑक्सीजन और दूसरे जो उपकरण है, मेडिकल उपकरण है? बिल्कुल, जैसा मैंने अभी पहले बताया, कल भी 2 जहाज INS कोची और INS तबर यहाँ पहुंचेंगे हिंदुस्तान। और इसके अलावा एक और जहाज शार्दुल जो इस समय गल्फ की तरफ रवाना है। और ये भी एक बड़ा जहाज है, मालवाहक जहाज है, जिसमें काफी सामान हम लोड कर सकते हैं। और ये जैसा बताया, नाम ही समुद्र सेतु है, तो ये ब्रिज है, यानी कि एक शिप वापस आया तो वो वापस जाएगा। और जब तक रिक्वायरमेंट है, हमारी नौसेना इस काम में कार्यरत रहेगी ताकि हम जितना से जितना कंट्रीब्यूट कर सकें इस कोविड-19 की लड़ाई में, हम उतना ही योगदान दें। एडमिरल कोचर, हम लोग भी और देशवासी ये जानना चाहते हैं, क्योंकि जो सेनाएं होती हैं, चाहे थल सेना, वायुसेना, नौसेना, जैसे नौसेना है, और उनका जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य चार्टर है, वो हमारे देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना है। फिर इस तरह की जब भी जरूरत देश को पड़ती है, जैसे कि आपने बताया कि लास्ट ईयर भी जो हमारे जो नागरिक थे उनको लेकर आए थे, वो तो चलिए ऑपरेशनल तरह से काम हुआ, लेकिन जब इस तरह की जब विपत्ति हमारे देश पर पड़ती है तो नौसेना कितनी जल्दी इस काम के लिए तैयार हो जाती है? क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि नौसेना का काम है हमारे देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना या फिर चुनौतियों का सामना करना। तो इस तरह के जो ह्यूमैनिटेरियन जो रिलीफ ऑपरेशंस हैं, ये भी क्या हमारी भारतीय नौसेना की का मुख्य चार्टर है कि हमारे देश पर किसी भी तरह का कोई अगर मुसीबत या विपत्ति आती है तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है? ऐसा है कि नौसेना के 4 प्रमुख रोल हैं। एक है मिलिट्री, यानी है डिप्लोमेटिक, यानी कि, और तीसरा है बेनाइन, और जिसको हम बोले मानवीय रोल, और चौथा है कॉन्स्टेबलरी यानी कि पुलिसिंग रोल। तो कोई भी नौसेना का जहाज ये चारों रोल अदा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और जैसा मैंने बताया, हम यहाँ से निकले थे मुंबई से एक मिलिट्री रोल में, एक रोल में जिसमें हमें एक दूसरे देश की नौसेना के साथ अभ्यास करना था। और जैसे ही हमें हुक्म मिला कि अभी ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया है, हमने एकदम सीमलेस ट्रांजिशन किया फ्रॉम मिलिट्री रोल टू ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवीय रोल। और ये एक स्पेशलिटी है नौसेना के जहाज़ों की कि ये किसी भी समय कोई भी रोल में परिवर्तन कर सकते हैं। और इसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं और हमेशा ट्रेनिंग करते हैं ताकि हमें एक रोल से दूसरे रोल में स्विच करने में बिल्कुल कोई मुश्किल या कोई टाइम ना लगे। बिल्कुल, आपने एडमिरल कोचर बात कही है, जो आपने कही डिप्लोमेसी की बात, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शांति के वक्त में, जब पीस टाइम में भारतीय नौसेना जो है मिलिट्री डिप्लोमेसी के भी एक अहम
भूमिका निभाती है। तो जब इस तरह की जब पैंडेमिक जो कि इस वक्त हमारे देश पर आई हुई है, कोरोना संकट आया हुआ है, तो हमारे मित्र देशों के साथ भारतीय नौसेना की क्योंकि मिलिट्री डिप्लोमेसी काफी रहती है, तो क्या मदद हमें और इसमें मदद मिलती है इस तरह की मिलिट्री डिप्लोमेसी में जब हमें जरूरत पड़ती है? हमारे मित्र देश चाहे वो कुवैत हो, कतर हो, सिंगापुर हो या फ्रांस से भी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से, जैसे कि आपने बताया खुद मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही थी, फ्रांस से भी हमें मदद मिल रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इस तरह के समय में। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया राजपूत जी आपने कि जो रोल नेवी करता है इन डिप्लोमेटिक अपने काम के लिए, और इट इज बेसिकली एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो हमारी डिप्लोमेटिक रोल है, नेवी उसका एक एक्सटेंशन है। सो जो संबंध हम बनाते हैं अपने मित्र देशों से, उनकी नेवी से, आज उनका भी हमें फायदा हो रहा है और उनका भी हमें यूज हो रहा है, क्योंकि जहां भी हम गए हैं हमने देखा है कि ना कि हमारे मित्र देश बल्कि हमारी इंडियन पॉपुलेशन और हमारा जो डायस्पोरा है वहां से भी हमें अच्छा रिस्पांस मिला है, और हमारी जो एम्बेसीज हैं वो भी काफी प्रोएक्टिव रही हैं, और जो भी हमें एड हमने अपने जहाजों में लेके आए हैं, ये सब एक हमारा एक कलेक्टिव एफर्ट है। बिल्कुल। एडमिरल कोचर, इस समय में एक और जो सवाल वो पूरे देश के सामने है और हमारे सामने भी, कि जब ऐसे समय में जब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं, जो LAC है, वहाँ पर पिछले 1 साल से जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो तनातनी चल रही थी, और जिस तरह से इंडियन ओशन में जिस तरह का सिनेरियो रहता है, सिक्योरिटी सिनेरियो रहता है, तो ऐसे समय में जब हमारे जो वॉरशिप हैं, जो हमारे युद्धपोत है, जहाज हैं, वो ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट पे रहते हैं, तो क्या उसका असर पड़ेगा कि जो हमारे जो 9 युद्धपोत इस तरह के ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में लगे हुए हैं, उससे हमारी ऑपरेशनल जो डिप्लॉयमेंट है उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? राजपूत जी, मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि जो हमारी प्राइमरी रोल है और जो हमारी डिप्लॉयमेंट्स है और जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है किसी भी तरह की चुनौती को सामना करने की, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हमें कोई टाइम नहीं लगता एक रोल से दूसरे रोल स्विच करने में, और हमारे बाकी जितने भी यूनिट्स हैं, चाहे इस ऑपरेशन में हैं या नहीं हैं, हमेशा तैनात रहते हैं, और हम इंश्योर करते हैं कि पूरी समुद्री क्षेत्र की हमें पूरी जागरूकता, यानी कि मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस जिसको हम बोलते हैं, हमेशा रहती है। एडमिरल कोचर, एक सवाल और, जब ऐसे समय में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो सेनाएं जो भी काम करती है वो हर काम देश के नाम होता है, ऐसे समय में जब हमारे देशवासी, क्योंकि आप और आपकी जो नौसेना है, आपके नौसैनिक हैं, सेलर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, सब हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, लेकिन इस वक्त जो मेन लैंड पे जो मुसीबत आई हुई है, विपत्ति आई हुई है, और उससे निपटने की सब कोशिशें कर रहे हैं, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट्स हो, स्टेट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारी तीनों सेनाएं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना लगी हुई। ऐसे समय में आपका मैसेज हमारे देशवासियों के लिए क्या होगा नौसेना की तरफ से? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इस घड़ी में नौसेना का हर अफसर और हर नौसैनिक इस चुनौती को सामना करने के लिए पूरे देश के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेगा, और जो भी बनेगा नौसेना की तरफ से हम पूरा योगदान देंगे ताकि हम जी जान से इस चुनौती का सामना करें और जल्दी इसको हम हराएं। बिल्कुल एडमिरल कोचर, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सब मिलकर इस कोरोना महामारी को हराएंगे, जैसा कि नौसेना हमेशा करती आई है। जब भी कोई जरूरत पड़ी है देश के ऊपर, चाहे फिर वो युद्ध हो या फिर इस तरह की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ABP न्यूज से बातचीत करने के लिए। और हमें लगता है कि आपका जो ये संदेश है, जिस तरह से नौसेना लगी हुई है, वो देशवासियों को कहीं ना कहीं एक राहत देगा इस संकट की घड़ी में, कि हमारी नौसेना हमारे साथ खड़ी हुई है, और विदेशों से हमारे लिए, यानी कि हमारे देश के जो मरीज हैं इस वक्त, जो हॉस्पिटल्स में हैं, जो ऑक्सीजन की जिनको दरकार है, उन तक ये ऑक्सीजन जरूर पहुंचेगी और दूसरे मेडिकल उपकरण भी पहुंचेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, क्योंकि ऑपरेशन समुद्र सेतु लगातार जारी है। आगे भी हम जरूरत हुई तो आपसे जरूर बातचीत करेंगे। अभी के लिए फिलहाल धन्यवाद। शुक्रिया राजपूत जी, जय हिंद।